अहमद रोज की तरह समुद्र से मछलियां पकड़ रहा था। एक दिन वह समुद्र के उस किनारे पर गया जहां गांव का कोई भी व्यक्ति नहीं जाता था। जब अहमद ने मछलियां पकड़ने के लिए जाल फेंका तो उसमें जो मिला वह उसे देखकर दंग रह गया। जाल में एक जवान सुंदर लड़की थी। अहमद पहले तो उसे देखकर घबरा गया, लेकिन उसने देखा कि लड़की की सांसें चल रही थीं। जब उसे होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था। वह कौन थी और वहां कैसे पहुंची। फिर अहमद और उस अनजान लड़की की जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिस पर यकीन करना भी मुश्किल था। आइए सुनते हैं अहमद और उस रहस्यमयी लड़की की कहानी जो आपके दिल को भी खुशी से भर देगी। अहमद के लिए समंदर सिर्फ पानी और लहरें नहीं था, यह उसके वालिद की यादों का एक गहरा खजाना था। हर बार जब वह अपनी जर्जर नाव को लहरों के हवाले करता तो उसे महसूस होता जैसे उसके अब्बा का हाथ उसके कंधे पर है। उसे आज भी अपने वालिद की कही हुई बात याद थी, जब वह छोटा सा बच्चा था और समंदर की ऊंची लहरों से डर गया था। उसके अब्बा ने मुस्कुराते हुए कहा था, बेटा, समंदर की हर लहर अल्लाह का जिक्र करती है। जब डर लगे तो डरना नहीं, बस अल्लाह के जिक्र को सुनना। तुम्हारे दिल को सुकून और हिम्मत दोनों मिलेगी। और याद रखना, ये समंदर जितना लेता है उसे कहीं ज्यादा लौटाता है। बस तुम्हारा यकीन सच्चा होना चाहिए। अब जब भी कोई तेज लहर उसकी नाव से टकराती, अहमद अपनी आंखें बंद कर लेता और उस शोर में अपने अब्बा की आवाज और अल्लाह का जिक्र तलाशने लगता। वह जानता था कि उसका यकीन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन यकीन को आजमाने के लिए गरीबी हर दरवाजे पर दस्तक देती थी। कई दिन ऐसे गुजरते जब समंदर रूठा रहता, जाल खाली लौटता और झोंपड़ी में फाके की नौबत आ जाती। ऐसे ही एक दिन जब घर में मुट्ठी भर आटे के सिवा कुछ नहीं था, अहमद का दिल डूबने लगा। उसकी माँ ज़ैनब बीबी ने उसके चेहरे की उदासी पढ़ ली। उन्होंने अहमद के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे बच्चे, मायूस क्यों होता है? वह रब जो पत्थर में कीड़े को रिज़्क़ देता है, क्या वह हमें भूखा सुलाएगा? उठो, जो कुछ है उसी में अल्लाह का शुक्र अदा करो। शुक्र करने से नेमत घटती नहीं, बढ़ती है। उस रात माँ और बेटे ने मिलकर पानी में घोली हुई आटे की एक एक रोटी खाई, और वह भी इस तरह जैसे दुनिया की सबसे बड़ी नेमत खा रहे हो। खाने के बाद जब अहमद नमाज के लिए खड़ा हुआ तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने दुआ के लिए हाथ उठाए, लेकिन उसके लबों पर रोजी रोटी का सवाल नहीं था। वह कह रहा था, ऐ मेरे अल्लाह, मैं तुझसे रिज़्क़ नहीं, सब्र मांगता हूँ। मैं तुझसे दौलत नहीं, हिम्मत मांगता हूँ। मुझे इतनी ताकत दे कि तेरे हर फैसले पर अल्हम्दुलिल्लाह कह सकूं। इसी माहौल में मरियम का आना एक अजीब इम्तिहान था। जब अहमद उसे बेहोश हालत में घर लाया तो उसके लिए वह सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से भेजी हुई एक अमानत थी। शुरू शुरू में वह उससे नजरें चुराता था। उसके दिल में एक अजीब सा डर था कि इस लड़की की देखभाल में कोई कमी न रह जाए। वह उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता, लेकिन एक फासला बनाए रखता। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। अहमद ने देखा कि मरियम, जो यकीनन किसी अच्छे और नाजों से पले बड़े घराने की लगती थी, उसने कभी भी उनकी गरीबी पर नाक भौं नहीं सिकोड़ी। वह ज़ैनब बीबी के साथ मिट्टी के बर्तन मांजती, फटे कपड़ों को सिलने की कोशिश करती और टूटी फूटी झोंपड़ी को ऐसे सजाती जैसे वह कोई महल हो। उसकी सादगी और उसके अच्छे अखलाका ने अहमद के दिल में एक ऐसी जगह बना ली जिससे वह खुद भी अनजान था। उसे वह दिन याद था जब तेज बारिश की वजह से झोंपड़ी की छत टपकने लगी थी। मरियम घबराई नहीं, बल्कि हर उस जगह के नीचे बर्तन रख दिए और मुस्कुराकर ज़ैनब बीबी से कहा, देखिए माँ जी, आज अल्लाह की रहमत हमारे घर के अंदर तक बरस रही है। उसकी इस बात ने अहमद के दिल पर गहरी चोट की। ये मोहब्बत थी, खामोश, पाक और बेबस। अब उसकी दुआएं बदलने लगी थी। वह अब भी सब्र मांगता था, लेकिन साथ में यह भी कहता, ऐ अल्लाह, मुझे मेरी हदों में रखना। उसके दिल में एक कशमकश चलती रहती। जब वह समंदर में होता तो सोचता, वह चांद की तरह रोशन है और मैं तो बस जमीन का एक मामूली पत्थर हूँ। वह अपने खुरदुरे, जाल से कट चुके हाथों को देखता और फिर मरियम के नाजुक हाथों के बारे में सोचकर एक गहरी आह भरता। यह एहसास उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था कि वह कभी इस मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह एक गरीब मछुआरा था और मरियम, वह तो एक अनसुलझा ख्वाब थी। वह इस पाक भावना को किसी गुनाह की तरह अपने दिल की गहराइयों में छुपाने की कोशिश करता, ये जाने बिना कि यही पाक भावना एक दिन उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। ज़ैनब बीबी की आंखों की नमी सिर्फ बुढ़ापे की वजह से नहीं थी। उन आंखों में एक गहरा 10 साल पुराना जख्म था जो आज भी हरा था।
वह जख्म था उस मनहूस किनारे से जुड़ा हुआ जिसने उनके शौहर को उनसे छीन लिया था। दिन में तो वह खुद को घर के कामों और अल्लाह के जिक्र में मसरूफ रखती, लेकिन रातें अक्सर उन पर भारी गुजरती थी। कई बार वह नींद में अचानक चीख कर उठ बैठती। सपनों में उन्हें वही मंजर दिखता, एक खौफनाक तूफान, समंदर की ऊंची ऊंची लहरें जो आसमान को छूने की कोशिश कर रही हैं, और एक अकेली नाव जो उन लहरों के बीच हिचकोले खा रही है। वह अपने शौहर को आवाज देती, लेकिन उनकी आवाज लहरों के शोर में दबकर रह जाती। फिर वह देखती कि नाव पलट गई है और सब कुछ खामोश हो गया है। इस ख्वाब से जागने के बाद वह पूरी रात तस्बीह पर या अल्लाह रहम का विर्द करती रहती। उस किनारे को सिर्फ ज़ैनब बीबी ही मनहूस नहीं मानती थी। गांव में भी उसे लेकर कई अजीबोगरीब कहानियां मशहूर थीं। कुछ बूढ़े मछुआरे कहते थे कि 10 साल पहले जिस रात अहमद के वालिद गायब हुए थे, उस रात समंदर के पानी का रंग खून की तरह लाल हो गया था और आसमान पर एक अजीब सी काली परछाई मंडरा रही थी। कुछ का मानना था कि उस किनारे पर बुरी रूहों का बसेरा है जो अकेले मछुआरों को अपनी तरफ खींच लेती हैं। इसीलिए गांव का कोई भी इंसान सूरज ढलने के बाद उस तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं करता था। ज़ैनब बीबी को इन कहानियों पर यकीन था, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से अपने शौहर को उस तरफ जाते देखा था और फिर कभी लौटते नहीं देखा। इसीलिए जब एक शाम अहमद उस अनजान लड़की मरियम को लेकर घर की दहलीज पर खड़ा हुआ तो ज़ैनब बीबी का दिल बैठ गया। अहमद ने जब बताया कि वह उसे उसी पुराने किनारे के पास से लाया है, तो ज़ैनब बीबी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके चेहरे का रंग फक हो गया और उन्होंने कांपते हुए हाथों से मरियम को छुआ, जैसे यकीन करना चाह रही हूं कि वह कोई इंसान है या कोई धोखा। उनका पहला ख्याल यही था, कहीं यह उसी मनहूस किनारे की कोई बला तो नहीं जो मेरे बेटे को भी मुझसे छीनने आई है। उनका दिल खौफ से भर गया और वह उस लड़की को घर में पनाह देने से हिचकिचाई, लेकिन फिर उनकी नजर मरियम के मासूम और घबराए हुए चेहरे पर पड़ी। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेबसी थी। वह बुरी तरह भीगी हुई थी और ठंड से कांप रही थी। ज़ैनब बीबी ने अपनी जिंदगी अल्लाह के फैसलों पर छोड़ दी थी। उन्होंने एक गहरी सांस ली और उनके दिल ने उनके डर पर काबू पा लिया। वह आगे बढ़ी और मरियम के सिर पर शफकत से हाथ रखा। उनकी आवाज में अब डर की जगह एक गहरा यकीन था। उन्होंने अहमद से कहा, बेटा, हम नहीं जानते कि यह कौन है और कहां से आई है। यह अल्लाह की तरफ से भेजी हुई कोई आजमाइश भी हो सकती है, और यह भी हो सकता है कि यह कोई रहमत हो जिसे अल्लाह हमारे जरिए पनाह देना चाहता है। जो भी हो, यह अब हमारे घर की अमानत है। हम इसे इसके हाल पर नहीं छोड़ सकते। उस रात ज़ैनब बीबी ने 2 रकात नमाज शुक्राने की अदा की। उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे मालिक, तूने मेरे शौहर को मुझसे ले लिया। मैं तब भी चुप रही। आज तूने एक अनजान बेटी को मेरे दरवाजे पर भेजा है। मैं नहीं जानती कि तेरे इस फैसले में क्या राज छुपा है, लेकिन मुझे तुझ पर पूरा यकीन है। अगर यह आजमाइश है तो मुझे सब्र देना, और अगर यह रहमत है तो मुझे शुक्र करने की तौफीक अता करना। इसके बाद से ज़ैनब बीबी ने मरियम को अपनी बेटी की तरह पाला। उनका डर अब भी कहीं ना कहीं दिल के कोने में दुबका हुआ था, लेकिन उनका ईमान उस डर पर एक मजबूत ढाल की तरह हावी हो चुका था। वह अक्सर मरियम को देखकर सोचती, क्या पता जिस किनारे ने मुझसे मेरा सब कुछ छीना, वही किनारा मुझे कुछ लौटाने भी आया हो। जब मरियम ने पहली बार ज़ैनब बीबी की झोंपड़ी में आंखें खोली तो उसे लगा जैसे वह किसी दूसरी ही दुनिया में आ गई है। उसके चारों तरफ खुरदरी मिट्टी की दीवारें थीं, छत खजूर के पत्तों की बनी थी और हवा में समंदर के नमक और सूखी मछली की मिली जुली गंध थी। ये सब कुछ उसके लिए बिल्कुल नया और अजीब था। शुरुआती दिनों में उसे बहुत मुश्किलें हुई। उसके हाथ, जो कभी रेशम और मखमल के आदी थे, अब मिट्टी के बर्तन मांजते हुए छिल जाते थे। रात को जमीन पर बिछे एक पुराने गद्दे पर उसे नींद नहीं आती थी और उसे हर पल अपने नरम बिस्तर की याद आती। कभी कभी जब वह अकेली होती तो उसे धुंधली सी यादें परेशान करती। सोने के कटोरे, खूबसूरत बाग और बहुत से लोग जो उसे झुककर सलाम करते थे। उसे लगता जैसे यह सब किसी और की जिंदगी की कहानी हो जिसे वह ख्वाब में देख रही है। उसे अपने आलीशान महल की याद आती, लेकिन अजीब बात यह थी कि उन यादों में कोई सुकून नहीं था। उसे बस एक खालीपन महसूस होता, जैसे उस सोने के पिंजरे में उसकी रूह कैद थी। गांव की जिंदगी मुश्किल थी, मगर यहाँ कुछ ऐसा था जो उसे अपनी तरफ खींच रहा था। उसने पहली बार देखा कि लोग कितनी कम चीजों में कितना खुश रह सकते हैं। उसने देखा कि अहमद सुबह की अजान के साथ उठता है और उसका चेहरा उस वक्त एक अजीब से नूर से चमक रहा होता है। उसने ज़ैनब बीबी को फाके में भी अल्हम्दुलिल्लाह कहते सुना।
ये सब उसके लिए हैरान करने वाला था। महल में उसके पास सब कुछ था, फिर भी सबके चेहरों पर एक अनकही बेचैनी और दिलों में हवस थी। यहाँ गरीबी थी, मगर दिलों में सुकून और चेहरों पर सच्चाई थी। मरियम को असली सुकून उस दिन मिला जब उसने ज़ैनब बीबी को नमाज पढ़ते देखा। उनके चेहरे पर जो इत्मीनान था वह मरियम के दिल में उतर गया। उसने ज़ैनब बीबी से नमाज सीखने की ख्वाहिश जाहिर की। जब उसने पहली बार सजदे में अपना सिर रखा तो उसे लगा जैसे उसके दिल का सारा बोझ उतर गया हो। उसे महसूस हुआ कि असली बादशाहत महलों में नहीं बल्कि इस सजदे में है। अब वह ज़ैनब बीबी के साथ मिलकर घर का काम करती और उसे इसमें थकावट नहीं बल्कि एक अजीब सी मिठास महसूस होती। उसकी याददाश्त एक साथ वापस नहीं आई, वह टुकड़ों टुकड़ों में उसके पास लौट रही थी। एक दिन अहमद समंदर से कुछ खूबसूरत सीपियां ले आया और उसे देते हुए कहा, यह समंदर का तोहफा है। उन सीपियों की चमक देखकर मरियम को अचानक एक धुंधला सा मंजर याद आया। एक बूढ़ा आदमी जिसके सिर पर ताज था उसे मोतियों का हार पहना रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह समझ नहीं पाई कि क्यों। एक और बार जब गांव में किसी की शादी थी और ढोल की आवाज आ रही थी तो उसे अचानक अपने कानों में शाही नौबत की आवाज गूंजती हुई महसूस हुई। वह बेचैन हो गई, लेकिन सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब एक दिन अहमद ने उसे अपने वालिद की एक पुरानी किताब दिखाई। वह कुरान का एक छोटा सा नुस्खा था जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। अहमद ने बताया, मेरे अब्बा कहते थे कि जब दिल घबराए तो सूरह अर-रहमान पढ़ा करो। जैसे ही मरियम ने उस किताब को छुआ उसके जहन में एक तेज रोशनी हुई। उसे अपने वालिद नूराबाद के बादशाह की आवाज सुनाई दी जो उसे यही सूरह सिखा रहे थे। उसे अपना नाम मरियम याद आ गया। उसे अपने अब्बा का चेहरा, अपना महल, सब कुछ एक एक करके याद आने लगा। उसे यह भी याद आया कि कैसे एक दरबारी तांत्रिक ने उसे मीठे शरबत में कुछ मिलाकर पिलाया था और उसके बाद उसे चक्कर आने लगे थे। उस दिन वह बहुत रोई, खुशी के आंसू भी थे और दर्द के भी। उसने अहमद और ज़ैनब बीबी को सब कुछ बता दिया। अब वह सिर्फ एक अनजान लड़की नहीं थी बल्कि एक शहजादी थी जिसे अपनी पहचान वापस मिल गई थी। लेकिन इस पहचान के साथ एक नई कशमकश भी पैदा हुई। उसे अपना महल और अपने वालिद याद आ रहे थे, लेकिन साथ ही वह इस झोंपड़ी, यहाँ की सादगी और इन दो नेक इंसानों को छोड़कर जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। उसने महसूस किया कि महल ने उसे सिर्फ एक नाम और पहचान दी थी, लेकिन इस गांव ने उसे जीना सिखाया था, उसे अल्लाह से मिलाया था और उसे रूह का सुकून दिया था। उसका असली सफर अब शुरू होने वाला था। महल की दौलत और गांव के ईमान के बीच एक को चुनने का सफर। यह गांव जिसका कोई नाम तक नहीं था, नक्शे पर भले ही एक छोटा सा बिंदु था, लेकिन इंसानी रिश्तों और ईमान की दौलत से मालामाल था। सुबह की शुरुआत किसी मुर्गे की बांग से नहीं बल्कि एक बूढ़े मछुआरे रहीम चाचा की कांपती हुई मगर बुलंद आवाज में दी गई फज्र की अजान से होती थी। यह आवाज हवा में घुलती हुई हर झोंपड़ी तक पहुंचती और लोगों को एक नए दिन की उम्मीद के साथ जगाती। यहाँ गरीबी हर तरफ बिखरी हुई थी, झोंपड़ियों की फटी हुई दीवारों में, बच्चों के मैले कपड़ों में और लोगों के चेहरों की लकीरों में। लेकिन यह गरीबी उनके दिलों तक नहीं पहुंच पाई थी। अगर किसी के घर में आटा खत्म हो जाता तो उसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी। पड़ोसी खुद ही एक कटोरा आटा लेकर पहुंच जाता। औरतें समंदर किनारे बैठकर एक साथ जाल सिलती और अपने सुख दुख बांटती। बच्चे टूटी फूटी किश्तियों और सीपियों से खेलते। उनके कह कहे उस खामोश माहौल में जिंदगी खोल देते थे। यहाँ के लोगों का ईमान समंदर की तरह गहरा था। जब कोई मछुआरा देर तक घर न लौटता तो पूरा गांव किनारे पर जमा हो जाता और उसकी सलामती के लिए दुआ करता। उनकी दौलत उनके जाल या उनकी नावें नहीं थी, बल्कि उनका आपसी भाईचारा और अल्लाह पर अटूट भरोसा था। गांव के उत्तरी छोर पर वह रहस्यमयी किनारा था जिसे लोग खामोश किनारा कहते थे। उस जगह कुछ अजीब था। गांव के बाकी किनारों की रेत सुनहरी थी, लेकिन उस किनारे की रेत का रंग शाम के धुंध हल्के की तरह गहरा और स्याही मैल था। वहां समंदर की लहरें भी अजीब तरह से खामोश हो जाती थी, जैसे किनारे पर पहुंचने से पहले ही उनका दम निकल जाता हो। गांव वालों का मानना था कि वहां की खामोशी असल में एक धोखा है। रात में जब चांद भी बादलों में छिप जाता तो कुछ मछुआरों ने कसम खाकर कहा था कि उन्होंने उस किनारे से किसी के सिसकने या फुसफुसाने जैसी अजीब आवाजें सुनी हैं। यह अफवाहें 10 साल पहले अहमद के वालिद के गायब होने के बाद और भी पक्की हो गई थीं। लोग कहते थे कि उस किनारे की रेत में कुछ दफन है, कोई राज, कोई दर्द या शायद कोई बुरी ताकत। इसलिए अहमद का उस किनारे की तरफ अपनी नाव मोड़ने का फैसला
सिर्फ एक साधारण कदम नहीं था। ये गांव की सबसे बड़ी दहशत, एक अनकहे खौफ और अपने वालिद की दर्दनाक यादों से सीधी टक्कर लेने जैसा था। यह एक ऐसा कदम था जिसे उठाने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की थी। अहमद के लिए समंदर सिर्फ एक जरिया ए माश, रोजी रोटी का जरिया नहीं था। वह उसका दोस्त, उसका राजदार और कभी कभी उसका दुश्मन भी था। वह समंदर के मिजाज को पहचानता था। जब समंदर शांत होता तो उसकी लहरों की धीमी आवाज अहमद को अपने अब्बा की लोरियों की तरह लगती। जब समंदर में तूफान आता तो उसे लगता जैसे समंदर किसी बात पर नाराज है और अपना गुस्सा जाहिर कर रहा है। उसकी अपनी भावनाएं भी समंदर की लहरों के साथ घटती बढ़ती थी। जिस दिन वह मायूस होता, उसे समंदर का पानी भी खारा और बेदर्द लगता। आसमान पर बादल नहीं थे, फिर भी सूरज की रोशनी धुंधली और बेजान थी। हवा में एक अजीब सी नमी और भारीपन था, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। जब अहमद ने अपना जाल उस खामोश किनारे के पास फेंका तो उसे लगा जैसे समंदर ने अपनी सांस रोक ली हो। और जब उसने जाल वापस खींचा तो वह भारी था, लेकिन उसमें किसी मछली की छटपटाहट नहीं थी। उसमें एक खामोश बोझ था। उस दिन समंदर ने अपनी गहराइयों में छुपा एक राज अहमद के हवाले कर दिया था। वह न सिर्फ एक गवाह था, बल्कि इस पूरी कहानी का एक अहम किरदार था, जिसने एक राज को 10 साल तक अपनी लहरों के नीचे छुपाए रखा और फिर सही वक्त पर उसे एक सच्चे दिल वाले के सामने खोल दिया। इस कहानी में अल्लाह पर भरोसा सिर्फ एक लफ्ज नहीं, बल्कि किरदारों की सांसों में बसा हुआ एक यकीन है। जब अहमद ने पहली बार जाल में मरियम के बेजान जिस्म को देखा तो उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। डर और घबराहट ने उसे घेर लिया। वह अकेला था, एक अनजानी मुसीबत के साथ। लेकिन फिर उसे अपनी माँ की बात याद आई, जब कुछ समझ ना आए तो सब कुछ उस रब के हवाले कर दो जो सब जानता है। अहमद ने कांपते लबों से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और पूरी ताकत से जाल को खींचा। यह बिस्मिल्लाह सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि उसका पूरा यकीन था कि जो भी हो रहा है अल्लाह की मर्जी से हो रहा है और वही इसमें से निकलने का रास्ता भी दिखाएगा। इसी तरह जब ज़ैनब बीबी ने मरियम को घर में पनाह दी तो यह उनका तवक्कुल ही था। उनका दिल डर रहा था, लेकिन उनका ईमान कह रहा था कि अल्लाह अपने बंदों पर उनकी बर्दाश्त से ज्यादा बोझ नहीं डालता। उन्होंने इस अनजान लड़की को अल्लाह की अमानत समझकर कबूल कर लिया। ज़ैनब बीबी अक्सर अहमद से कहती, बेटा, अल्लाह कुरान में फरमाता है कि बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। ये फाके और यह गरीबी हमारी मुश्किल है, लेकिन सब्र करो, आसानी जरूर आएगी इंशाअल्लाह। शुक्र सिर्फ अच्छी चीजें मिलने पर नहीं, बल्कि हर हाल में किया जाता है। जब मरियम को होश आया और उसकी जान बच गई तो ज़ैनब बीबी ने फौरन अपनी पुरानी जानमाज बिछाई और 2 रकात नमाज़े शुक्राना अदा की। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन यह अल्लाह का शुक्र था कि उसने एक बेबस की जान बचा ली। मरियम खुद इस माहौल में ढलकर शुक्र करना सीखती है। महल में हजारों नेमतों के बावजूद उसने कभी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया था, लेकिन यहाँ एक सूखी रोटी खाकर भी वह दिल से अल्हम्दुलिल्लाह कहती है। तांत्रिक की ताकत उसके काले इल्म और शैतानी वसवसों पर आधारित है। वह अपनी ताकत से समंदर में तूफान ला सकता है, किसी की याददाश्त छीन सकता है, लेकिन वह किसी के दिल में बसे ईमान को नहीं मिटा सकता। उसका जादू मरियम को समंदर में फेंक तो देता है, लेकिन वह उसे मार नहीं पाता। क्यों? क्योंकि अहमद जैसा नेक बंदा अल्लाह से मदद मांग रहा था। अहमद का बिस्मिल्लाह पढ़ना उस शैतानी ताकत पर अल्लाह की रहमत के हावी होने जैसा था। मरियम के आने और उसकी याददाश्त के धीरे धीरे लौटने के दौरान अहमद के दिल में उस खामोश किनारे को लेकर एक नई कशमकश पैदा हो जाती है। वह सिर्फ डर नहीं, बल्कि अब एक अजीब सा खिंचाव महसूस करता है। एक रात उसे अपने वालिद का ख्वाब आता है, जिसमें वह खामोशी से उस स्याही माइल रेत की तरफ इशारा कर रहे हैं। अगली सुबह एक अनजानी हिम्मत के साथ अहमद फिर से उस किनारे पर जाता है। इस बार मछली पकड़ने नहीं, बल्कि जवाब तलाशने। वह उस जगह के करीब पहुंचता है जहां उसे मरियम मिली थी। हवा में वही अजीब सी खामोशी थी। अचानक उसकी नजर रेत में आधी दबी चमकती हुई एक चीज पर पड़ती है। वह उसे खोद कर निकालता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं और आंखों में आंसू भर आते हैं। यह उसके वालिद की टूटी हुई तस्बीह थी। उसे याद था, यह वही याकूत के दानों वाली तस्बीह थी जिसे उसके अब्बा कभी खुद से जुदा नहीं करते थे। तस्बीह का धागा टूटा हुआ था और कुछ दाने गायब थे। यह खोज अहमद के लिए सब कुछ बदल देती है। अब उसे यकीन हो जाता है कि उसके अब्बा किसी हादसे का शिकार नहीं हुए थे। यहाँ जरूर कुछ हुआ था। टूटी हुई तस्बीह एक रूहानी जंग की निशानी थी।
जैसे किसी ने आखिरी पलों में भी अल्लाह को याद करने की कोशिश की हो और उसे जबरदस्ती रोका गया हो। यह अब सिर्फ एक बाप की याद नहीं, बल्कि एक कत्ल का शक था, एक ऐसा राज जिसे समंदर और यह किनारा 10 साल से छुपाए हुए थे। यह तस्बीह उसे मकसद देती है, सिर्फ मरियम की मदद करना नहीं, बल्कि अपने वालिद के साथ हुई नाइंसाफी का सच भी जानना। नूराबाद पहुंचने पर यह राज खुलता है कि तांत्रिक का मकसद सिर्फ बादशाह से बदला लेना नहीं था। वह तांत्रिक झरगाम सालों से रियासत में अपनी जगह बना रहा था। वह बादशाह को एक नेक और सीधा साधा इंसान समझता था और उसकी धर्मपरायणता को उसकी कमजोरी मानता था। झरगाम का असली मकसद बहुत बड़ा और खौफनाक था। वह अपनी शैतानी ताकतों के जरिए धीरे धीरे सल्तनत पर कब्जा करना चाहता था। उसकी योजना थी शहजादी मरियम को रास्ते से हटाकर बादशाह को भावनात्मक रूप से तोड़ देना। इसके बाद अपने काले जादू से मुल्क में बीमारियां या सूखा फैलाना, और फिर एक रहनुमा के तौर पर सामने आकर यह दिखाना कि बादशाह की दुआएं बेअसर हैं और सिर्फ वही झरगाम अपनी ताकतों से मुल्क को बचा सकता है। बादशाह उसकी राह का सबसे बड़ा रोड़ा थे, क्योंकि वह रियासत में इल्म और कुरान की तालीम को बढ़ावा देते थे और जादू टोने और वहम परस्ती के सख्त खिलाफ थे। झरगाम जानता था कि जब तक बादशाह जिंदा है और लोगों का ईमान मजबूत है, उसकी शैतानी सल्तनत का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। इसलिए मरियम पर हमला सिर्फ बदले की एक कड़ी नहीं, बल्कि सल्तनत पर कब्जे की साजिश का पहला कदम था। दरबार में झरगाम का कबूलनामा इतना आसान नहीं होता। जब सैनिक उसे जंजीरों में जकड़ कर लाते हैं तो उसके चेहरे पर कोई खौफ या शर्मिंदगी नहीं होती, बल्कि एक घमंड भरी मुस्कान होती है। बादशाह उस पर इल्जाम लगाते हैं, लेकिन वह कह कहा लगाकर कहता है, तुम्हारी नेकी और तुम्हारी दुआएं अपनी बेटी को भी नहीं बचा सकी। उसे तो समंदर की गहराइयों से उस गरीब मछुआरे ने निकाला। बताओ बादशाह, किसकी ताकत बड़ी है, तुम्हारे अल्लाह की या मेरे इल्म की? इतना कहकर वह एक झटके से अपनी जंजीरें तोड़ देता है। दरबार में अंधेरा छा जाता है, ठंडी हवाएं चलने लगती हैं और लोगों को डरावने वहम नजर आने लगते हैं। झरगाम अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन करता है ताकि वह बादशाह और दरबारियों को खौफजदा कर सके। वह मरियम की तरफ हाथ बढ़ाता है ताकि उस पर फिर से अपना जादू कर सके, लेकिन तभी एक ऐसी चीज होती है जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। अहमद, जो अब तक खामोश खड़ा था, आगे बढ़कर मरियम के सामने एक ईमान की ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। उसकी आवाज में जरा भी खौफ नहीं होता। वह जोर से आयत अल कुर्सी की तिलावत शुरू कर देता है। अहमद की बुलंद और पुरयकीन आवाज दरबार में गूंजने लगती है। उसकी तिलावत सुनकर बादशाह भी उसके साथ शामिल हो जाते हैं। फिर एक एक करके सारे दरबारी भी तिलावत करने लगते हैं। कुरान की आयतों की गूंज एक नूरानी लहर की तरह पूरे दरबार में फैल जाती है। यह मंजर देखकर झरगाम की ताकत जवाब देने लगती है। उसका जादू कुरान के कलाम के सामने बेअसर हो जाता है। डरावनी परछाइयां गायब हो जाती हैं, ठंडी हवा रुक जाती है और झरगाम अपने कानों पर हाथ रखकर चीखने लगता है, जैसे कोई पिघला हुआ सीसा उसके कानों में डाला जा रहा हो। आखिरकार वह घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ता है। उसकी सारी शैतानी ताकत खत्म हो चुकी होती है। वह एक हारा हुआ कमजोर बूढ़ा नजर आने लगता है। उसकी हार किसी तलवार से नहीं, बल्कि अल्लाह के कलाम और एक सच्चे मोमिन के यकीन से होती है। ये ईमान की जादू पर, सच्चाई की बुराई पर और रहमत की शैतान पर एक शानदार और खुली जीत होती है। तो दोस्तों, अहमद और उस रहस्यमयी लड़की की यह अनोखी कहानी आपको कैसी लगी? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। अगली कहानी के लिए बने रहिए।